हेलो दोस्तों, स्किल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ प्रश्न नया है, तो आइए जानते हैं क्या है। ज़्यादा करंट लेने के लिए सेल को कैसे लगाया जाता है। तो ज़्यादा करंट लेने के लिए सेल को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर में ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये माइनस, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा माइनस। तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज लेना हो तो ये माइनस वाले को प्लस में, और यहाँ से हम अगर प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट की है तो हमें अगर इस तरह से सीरीज में लगाते हैं तो हमें 3 वोल्ट मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम एम्पियर की बात करें तो इस प्रकार से सेल होगी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस। तो ये अगर हम इसमें और अगर इसमें हम लगा दें तो प्रत्येक सेल हमारी 1.5 वोल्ट होगी। लेकिन अगर यहाँ से हम अगर आउटपुट की बात करें प्लस और माइनस में, तो ये भी यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट मिलेगी। लेकिन इसकी जो एम्पियर है वो दुगनी हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे तो हमारा एम्पियर डबल होगा, और अगर हम सीरीज में करते हैं बैटरी को तो हमारा वोल्टेज डबल होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। डीसी जनरेटर में घूमने वाले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में मेन पार्ट होता है हमारा आर्मेचर, कम्यूटेटर, पुल्ली और शाफ्ट। इन चारों का जनरेटर में होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारा मेन पार्ट्स होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डीसी मशीन में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है। अगर हम यहाँ पर डीसी मशीन की बात करें तो हम मुख्यतः इन पर 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। सेल के ज़रूरी भाग कौन से होते हैं। तो सेल के ज़रूरी भाग हमारे यहाँ पर 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी की कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है। अक्सर आप बैटरी की कैपेसिटी यूनिट को जानना चाहेंगे तो ये हमें किस प्रकार से मालूम होगी। तो आप कभी भी अगर 4 वोल्ट की बैटरी लें तो उसमें ज़्यादातर 1.5 AMH यानी कि 1.5 mAh की मिलेगी। तो ये एम्पियर घंटा दर्शाती है। mAh का मतलब होता है एम्पियर घंटा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। वह रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड लगे होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे। तो उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। डीसी मोटर में कितने प्रकार के होते हैं। डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक आपका हो गया ये सीरीज मोटर, दूसरा हो गया शंट मोटर और तीसरा हो गया कंपाउंड मोटर।
ट्रांसफार्मर की सप्लाई जोड़े जाने वाली कौन सी वाली जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो पहले सप्लाई जोड़ते हैं वह कौन सी वाइंडिंग में जोड़े जाते हैं, तो वह प्राइमरी वाइंडिंग। अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें तो हम आउटपुट किससे लेंगे, तो ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ ताकि आप बताएं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर बता दें आपकी जानकारी के लिए, वह सेकेंडरी सेल होती है। सेकेंडरी सेल होती है। सॉरी, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब के लिए धन्यवाद।